आयुष नीर तन अंजलि ओ टपकत श्वासो श्वास हरि भजन बिन जात है अवसर की अवसर सरदार राम राम रटते रहो जब लगे घट में प्राण कबहू दीन दयाल के तेरी भनक परेगी तेरी भनक परेगी राम राम रटते रहो जब लग घट में प्राण कबहू दीन दयालु के तेरी भनक पड़ेगी कान। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, किसी को भी पता नहीं किसका कब लिखा है। इसीलिए भगवत गीता में जहां लिखा गया कि अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, कृष्ण भगवान ने कहा है अंतिम समय में मेरा स्मरण करके जो भी अपने शरीर को छोड़ता है मुझे ही प्राप्त करता है। वहां पर अब भगवत धाम को प्राप्त कर गए स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज। आपने बहुत अच्छा भाव दिया। अंत काल का मतलब होता है क्षण के अंत काल में, यानी प्रत्येक क्षण के अंत में, यानी क्षण क्षण में जो भगवान का स्मरण करते हैं उन्हें ही भगवान की प्राप्ति होती है। आहार निद्रा भय मैथुन में ही फंसे रहे फिर भगवान की प्राप्ति करने की सोचें, बहुत दूर हो जाएगी बात। जिसकी श्वास श्वास में भगवान का नाम, वे ही लोग पहुंच पाते हैं। क्या उसमें हमारा भी नाम आ सकता है? बोले जरूर आ सकता है। कैसे आएगा? बोले जागृति से आएगा। जागृति क्या है? बोले जहां भी दृष्टि जाए वहां भगवान के चित्र लगे हों, भगवान का नाम लिखा हो, भगवान की कथा कान में पड़ती हो और भगवान की सेवा में जीव लगा हो, तो उतने क्षण तक जागृति बनी रहती है। बस यही ध्यान रखना है, केवल मंदिर में ही चारों ओर चित्र नहीं लगाने, अपने घर में हर जगह भगवान का नाम लिखा हो। जहां भी दृष्टि जाए हरे कृष्ण लिखा हो। कितना सुंदर आंखें देखती हैं, अपने आप ही मन में एक मंत्र का आवर्तन हो जाता है। एक बार आपने उस मंत्र को बोल लिया और उसका भी फल है। डोंगरे जी महाराज कहते थे, घर में जिसका चित्र लगाओगे वैसा तुम्हारा चरित्र बनेगा। अब देख लो अपने घर में किसके चित्र हैं, जिनके चित्र होंगे वैसा आपका चरित्र बनेगा। सीधा जैसे बनना, क्योंकि ऐसा है ना, आंखें और कान ये सबसे महत्वपूर्ण। आंखें जो देखती हैं वैसे हम होते हैं और कान जो सुनते हैं वैसे हम होते हैं। भगवान के इतने बड़े बड़े चित्र अब कथाओं में लगने लगे, व्यासपीठ के पीछे ना बहुत बड़े बड़े चित्र लगने लगे। क्यों लगने लगे भाई? बोले इसलिए कि जिसके बारे में सुन रहे हैं उसे ही पीछे बैठाते हैं। तो कान को तो संभाल लेती है कथा और आंख को संभाल लेता है ये चित्र। तो हम वही हैं। यू आर वोट यू सी, यू आर वोट यू लिसन। आप वही हैं जो आप देखते हैं, आप वही हैं जो आप सुनते हैं। नेत्र और श्रोत्र यही दो द्वार हैं जहां से पाप भी अंदर आता है, जहां से परमात्मा भी अंदर आता है। यही दो रास्ते हैं। इन दोनों को जो संभाल लेगा बाकी की चिंता छोड़ दो। आंखें, इसलिए मोबाइल में वॉलपेपर में भगवान की फोटो रखो, अपने गुरुदेव भगवान के चरण की फोटो, अपने गुरुदेव भगवान के मुखारविंद की फोटो रखो, कंप्यूटर की स्क्रीन पर रखो, रख सकते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। आपकी आंखों को जितना हो सके भगवान का दर्शन कराओ, क्योंकि नियम है जिसे देखोगे वैसे हो जाओगे। टी शर्ट्स भगवान वाले पहने जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
जहां भी उनको रखना चाहो प्रेम से रखो, किया जा सकता है। उससे जितने तुम सराउंडेड रहोगे उतने तुम भगवन्मयी रहोगे, इसमें कोई बुराई नहीं, करना चाहिए। तो कब मौत लिखी है, किसकी लिखी है, किसी को पता नहीं है। किसी भी क्षण के अंतकाल में हमारा अंतकाल हो सकता है। अच्छा है हम अपनी जिह्वा को आदत डाल दें।